एजम्पशंस क्या होते हैं? तो जब हम डोमिनोज जाते हैं पिज़्ज़ा खाने, तो हम ये मान कर चलते हैं कि चिल्ली फ्लेक्स फ्री मिलेगा। जब मौसम अच्छा हो, खुला हो और बिना रेनकोट लिए बाहर निकल गए, तो हम ये मान कर चलते हैं कि बारिश नहीं होगी। वैसे तो हम सभी मानते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि भगवान नहीं है। अकाउंटिंग में भी 3 अजम्पशंस होते हैं। जब हम किसी बैलेंस शीट को रीड करते हैं तो हम मान कर चलते हैं। तो 3 अजम्पशंस होते हैं, एक गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल। गोइंग कंसर्न बोलता है unless otherwise stated, it is assumed that there is neither the intention nor the necessity to liquidate the company in the near future and company will go on in the long run। इसका मतलब कंपनी निकट भविष्य में बंद होने वाली नहीं है, कंपनी कंटिन्यूस चलते रहेगी। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये माना जाता है कि कंपनी ने अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर कोई अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रखी है तो उसको 1 ईयर टू अनदर ईयर फॉलो करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगी। इसका पर्पज़ ये होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने डेप्रिसिएशन की WDV मेथड फॉलो कर ली है तो उसको SLM मेथड से उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। कंपनी को WDV मेथड ही कंटिन्यूस फॉलो करना पड़ेगी जब तक कि गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेबल ना हो या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा ना बोलता हो या फिर कोई लॉ ऐसा ना बोलता हो। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इफ द कंपनी हैज अडॉप्टेड एनी अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग मेथड देन इट विल कंटिन्यू टू फॉलो दैट पॉलिसी फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर एंड इट विल नॉट चेंज दैट पॉलिसी। अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की। तो एक्रूअल बेसिस में ये माना जाता है कि कंपनी ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं वो उसने एक्रूअल बेसिस पर रखे हैं, ना कि कैश बेसिस पर। मतलब अगर किसी कोई ट्रांजेक्शन ड्यू हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश आए या जाए। इसको हम बोल सकते हैं कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इट इज एज्यूम्ड दैट कंपनी हैज केप्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द एक्रूअल बेसिस, नॉट ऑन द कैश बेसिस। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज किसी व्यक्ति ने 1 तारीख को काम करना स्टार्ट किया तो उसकी सैलरी ड्यू हो जाएगी 30 तारीख या 31 तारीख को। तो आपको 30 या 31 तारीख को भी आपको उसकी ड्यू की एंट्री करना पड़ेगी। तो आपको इसको एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। यहाँ पर आप लाइबिलिटी जनरेट करोगे एज अ सैलरी पेबल। अब जब आप नेक्स्ट मंथ में पे करोगे तो नेक्स्ट मंथ में पे करोगे तो आप उस लाइबिलिटी को राइट ऑफ करोगे सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि कंपनी ने या बिजनेस ने इन अजम्पशंस में से कोई अजम्पशंस फॉलो ना किया हो। तो अगर कभी ऐसा होता है तो कंपनी को इसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में करना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के साथ में बनाए जाते हैं। इन नोट्स टू अकाउंट में कंपनी उन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करती है जो कि डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।